मैं आलोक कुमार सिंह। इस प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 50 दिन शेष रह गए हैं। 50 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बीतते बहुत समय भी नहीं लगता है। मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगा कि इन 50 दिनों में आप कौन सा विषय ज़्यादा पढ़ लें। 21 मई को परीक्षा होनी है। 50 दिनों को आप किस तरीके से इस्तेमाल करें, कौन सा विषय ज़्यादा पढ़ें और किन विषयों पर आप औसत मेहनत कर सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर हमें औसत मेहनत की आवश्यकता होती है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर हमें खास मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ विषयों पर प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस बात को जान लें कि अगले 50 दिनों में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र होता है उसकी तैयारी के लिए कौन से विषय आपकी प्राथमिकता में रहेंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ खास विषयों को प्राथमिकता में नहीं रखा, अंधाधुंध पढ़ते गए, हर विषय पढ़ते गए, 50 दिन में पहले तो आप हर विषय पढ़ ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है। आप हर विषय बैठ के बदल के कापी किताब बदल के नोट्स बदल के पढ़ रहे हैं। भूगोल पढ़ रहे हैं तो इतिहास की चिंता सता रही है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था की चिंता सता रही है, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण की चिंता सता रही है। तो इस तरह से उछल कूद मचाने वाले अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाएंगे पहले में। आत्मविश्वास प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि जीएस का कोई ओर छोर तो होता नहीं है। जीएस में कुछ भी उठा के दिया जा सकता है। मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि 2 विषय निश्चित होते हैं, सिलेबस हमें पता होता है, लेकिन सामान्य अध्ययन में प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का कोई ओर छोर नहीं होता है। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रारंभिक परीक्षा में। अगर आप एक मैच्योरिटी लेवल हासिल कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 3 विषय चुन लेने चाहिए। वो 3 विषय कौन से हैं? करंट के साथ 4 विषय हो जाएंगे, 3 विषय सामान्य अध्ययन की और एक करंट। वो कौन से हैं इस पर मैं चर्चा करूंगा। चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि 50 दिन में से एक दिन बहुत तेजी से निकलने वाले हैं आगे के। आज 50 दिन है, पलक झपकते 40 दिन बचेंगे, फिर पलक झपकते 30 दिन बचेंगे, और जब 10 दिन बचे रहेंगे तो आपको इस बात की चिंता सताने लगेगी कि किसी तरह से मेरा करंट तैयार हो जाए, विषयों को तो छोड़ ही दो। अभी भी 50 दिन है और भरपूर समय है आपके पास, मेरे ख्याल से 50 दिन। तो जैसे जैसे समय बीतने वाला है चिंता सताने वाली है आपको। सबके साथ यही समस्या होती है। किसी का इतिहास नहीं तैयार है, किसी का भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं तैयार है, किसी का भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं तैयार है, किसी ने कृषि के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, कृषि प्रौद्योगिकी के। कोई इस सोच में पड़ा है कि पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र तो मैंने अध्ययन ही नहीं किया। कोई सोच रहा मैं करंट के लिए क्या पढ़ूं। तमाम तरह की चिंताएं होती हैं। आप अकेले नहीं, ये सबके साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ ही होता है, हर अभ्यर्थी के साथ ही होता है। कोई भी कंप्लीट नहीं होता, किसी की भी तैयारी आज तक कंप्लीट नहीं हुई। कोई ये नहीं कर सकता कि मेरा सभी विषय पर मजबूत पकड़ है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन उसी में से कुछ मुख्य परीक्षा देते हैं, कुछ प्रीलिम में लटक जाते हैं। तो आइए मेरे साथ स्ट्रेटजी बना लीजिए फटाफट कि इन 50 दिनों के लिए कौन से विषय आपकी प्राथमिकता में रहेंगे। तो इससे जो नोट्स और कॉपी किताब बदल के जो पढ़ाई करते हैं हर विषय की, उसे छुटकारा मिल जाएगा। तो 3 विषय आप चुन लीजिए। ये 3 विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है और विज्ञान है। इतिहास, भूगोल और विज्ञान। यकीन मानिए आप इन तीनों विषयों पर मजबूत पकड़ बना लेंगे और साथ में करंट, तो हो ही नहीं सकता कि प्रीलिम ना निकले। केवल 3 विषय, इतिहास, विज्ञान और भूगोल। इतिहास, भूगोल और विज्ञान, साथ में करंट। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। पहले तो ये बता दो कि इन चारों पर आप बेहतर पकड़ बनाइए। अगले 50 दिनों के लिए इन्हें प्राथमिकता में रख लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं 3 विषयों से आते हैं। अगर करंट को ले लें तो इन 4 विषयों से। इतिहास से लगातार एक ही समान प्रश्न नहीं पूछे जाते किसी भी प्रश्न से। हर साल प्रश्नों की संख्या में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन मैंने पाया है कि औसतन इतिहास से 30 सवाल आते हैं, भूगोल से भी औसतन 30 सवाल पूछे जाते हैं, करंट से भी औसतन अगर देखा जाए तो 30 ही सवाल पूछे जाते हैं। मैंने औसत बताया, अगर पिछले 10 सालों का औसत निकालेंगे या इधर 4-5 सालों का तो यही औसत निकलेगा। तो 90 प्रश्न तो इन्हीं तीनों को मिलाकर हो गए, इतिहास, भूगोल और करंट।
विज्ञान से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इसकी संख्या बढ़ के 22-23 या घट के 15 भी हो जाती है। औसतन विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान और करंट मिलाकर टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई है 110। 30 भूगोल से, 30 इतिहास से, 30 करंट से और 20 विज्ञान से। 110 प्रश्न तो केवल यहीं से आते हैं। अगर आप इन चारों विषयों पर अपना पकड़ मजबूत बना लेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप 110 में से अगर औसत प्रदर्शन भी करेंगे एग्जाम हॉल में, घर पर मेहनत करेंगे, अपने रूम पर आप मेहनत करेंगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे अगले 50 दिनों के लिए, तो अगर आप क्लासरूम में, परीक्षा भवन में आप अगर 110 में से, मैं मान के चलता हूँ कि आप बहुत ही एवरेज प्रदर्शन करते हुए 85 भी हल करते हैं 110 में से, 110 में से, ठीक है। आप एवरेज प्रदर्शन करते हुए और एवरेज प्रदर्शन करते हैं मान लेते हैं, तो आप 80 हल करते हैं 110 में से। 30 आपने गलत कर डाले, जबकि आपने भरपूर मेहनत की, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। परीक्षा भवन में आपका लक्ष्य साथ नहीं देता, आप अगर 80 पर भी आ जाते हैं तो ये आपको संभाल लेगा ये 80 प्रश्न, यकीन मानिए, क्योंकि अभी भी 40 बचे हैं। कृषि से, पर्यावरण से, भारतीय अर्थव्यवस्था से और भारतीय राज्य व्यवस्था से, इन चारों को मिलाकर किसी भी वर्ष सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न से अधिक नहीं आते। तो ये आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप साल भर से बैठे थे। निश्चित रूप से आपने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था कुछ पढ़ी होगी, आपने पर्यावरण भी पढ़ रखा होगा। आपका बिल्कुल कमजोर कोई विषय नहीं है, सब कुछ आपने एक औसत अध्ययन कर डाला है। तो मैं मानता हूं कि इन 4 विषयों में से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, कृषि और पर्यावरण, इन चारों विषयों को आपने औसत अध्ययन करते हुए या नहीं भी अध्ययन किया, आपने बहुत ही औसत अध्ययन किया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकांश प्रश्न करंट से आने वाला है। पहली बात, आपके कोई बुक पढ़ने से, दुनिया भर की भारी भरकम भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला उससे। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने प्रश्न आएंगे? 10-12 प्रश्नों के लिए आप कितनी मेहनत करने जा रहे हैं अगले 50 दिनों में? ऐसा सोचिएगा भी मत, बहुत ही गलत स्ट्रेटजी हो जाएगी। 10-12 प्रश्नों के लिए, पता चला आपने 10-12 प्रश्नों के लिए अगले 15 दिन यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैठ के प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक पढ़ रहे हैं, बहुत समय ले लेगा वो आपको, और उसमें भी ज़्यादातर आंकड़े हैं जो कि आपको उलझाए रखेंगे अपने अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था आप इग्नोर करिए 50 दिनों के लिए। आप क्या पढ़ेंगे? करंट से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि आप करंट तैयार करेंगे तो इकोनॉमिक्स 50% से अधिक आपका तैयार हो जाएगा करंट से। प्लस आपका परंपरागत ज्ञान जो साल 2 साल 3 साल में आपने पढ़ रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, वो काम करेगा ही करेगा। कोई भी वर्क जाया नहीं जाता, आपने पिछले समय में स्टडी कर रखी भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था से 8 प्रश्न आते हैं औसतन। 8 प्रश्नों के लिए आप कितना मेहनत करने वाले हैं? वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान के प्रश्न ऐसे आते हैं कि 8 में से 5-6 तो आप बिना पढ़े भी हल कर लेंगे। संसद से सवाल आते हैं, कार्यपालिका से आते हैं, राष्ट्रपति से आते हैं, ज़्यादातर सवाल मूल अधिकारों से आते हैं। इनके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए, छोड़ दीजिए इसे। तो मैं मानता हूँ कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कृषि और पर्यावरण को आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे, घिसा पिटा भी अगर आप प्रदर्शन करेंगे परीक्षा भवन में, तो 40 में से 20 से कम तो आप नहीं हल करने वाले हैं। 40 में से 20 तो कोई हाई स्कूल का बच्चा भी नहीं हल करता है उससे कम। 40 में से 20 मैंने ट्राई किया है, 40 में से 20 तो हाई स्कूल के बच्चे भी हल कर डालते हैं। तो अगर उतना भी आप प्रदर्शन करेंगे लास्ट के 4 विषयों में, तो हो गए आपके 80-20-100। याद रखिए, मैंने बिल्कुल न पढ़ने की बात कही। मैंने कहा कि 40 में से 20 आप उस स्थिति में पाएंगे जबकि आपने बिल्कुल स्टडी नहीं की और बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि भारतीय संविधान के 8 में से 5 आप हर हाल में सही करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी प्रकृति का होता है। आप करंट पढ़ के जाएंगे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के भी 12 प्रश्नों में से करंट अगर मिला देंगे तो कम से कम आप 7 हल करेंगे 12 में से। तो इस तरह से हम देख, पर्यावरण में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि 10 प्रश्नों में से 6 या 7 ना हल कर दे। पर्यावरण का कोई नहीं छोड़ता है, छोड़ना ही नहीं चाहता कोई। 2-3 भी गलत हो जाते हैं तो अफसोस होता है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि आप भूगोल, इतिहास, विज्ञान और करंट को खूब खींच कर पढ़िए, दोहरा तेहरा कर पढ़िए। प्रयास करिए कि उसके 110 प्रश्नों में से आप 85 से 86 हल करें, और 40 में से जो अर्थव्यवस्था, संविधान और अर्थव्यवस्था, संविधान, पर्यावरण और कृषि है,
आप खराब प्रदर्शन भी करेंगे तो 22-23 से कम नहीं करेंगे। इस आधार पर आराम से 110 या 111 पहुंच जाएंगे बहुत ही ईजिली। लेकिन ये तभी हो पाएगा, 110-111 वही पहुंचता है जिसका भूगोल, इतिहास और विज्ञान मजबूत होता है। कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था या संविधान या पर्यावरण पढ़ के कोई 110 से ऊपर नहीं कर सकता। 110 से ऊपर करना इसलिए जरूरी है ताकि आप सेफ जोन करें। 110 का लक्ष्य, 110 का स्कोर अगर अभी से लक्ष्य में रखेंगे तो 106-7 तो आप हासिल कर ही देंगे। तो मैंने जो बातें कही उसका मूल सार ये है कि आपको भूगोल, इतिहास, विज्ञान और करंट अगले 50 दिनों के लिए अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो कोई रीजन नहीं है कि प्रीलिम ना निकले। इसके अलावा समय प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन घटिया है, गलत है तो 50 दिन को आप घटा के 25 दिन बना देंगे क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे थे, पर्याप्त समय नहीं निकाल रहे थे। अगर समय प्रबंधन आपका बहुत ही बेहतर है तो आप अगले 50 दिनों को बढ़ाकर 100 दिनों में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि आप दोपहर में इतना खाना खा रहे हैं कि आपको फिर से दोपहर में भी 2 घंटे नींद की जरूरत पड़ रही है, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, तो ये गलत स्ट्रेटजी है। आप इस तरह से भोजन पानी अपना रखिए कि आप अधिक से अधिक 6.5 से 7 घंटे की नींद लीजिए। आप पढ़ने के लिए अगले 50 दिनों में कम से कम 12 घंटे निकालेंगे, तभी 50 दिनों को आप 100 दिनों में तब्दील कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान होता है, आप करके देखिए। आप अगर लापरवाही करेंगे, समय को जाया करेंगे फेसबुक पर, बाजार में, चाय के दुकान पर, इधर उधर फ़ोन पर बात करते हुए, इन 50 दिनों में आप ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो 50 दिनों को आप घटा कर 25 दिन बना देंगे। आप इसे बढ़ाकर 100 दिन बना दीजिए। कैसे? 12 घंटे निकालिए, 13 घंटे निकालिए, लोग 14 घंटे भी निकालते हैं। 50 दिनों की तो बात है, करके देख लीजिए। तो ठीक है, मैं जो अपनी बात कहना चाहता था वो समाप्त हुआ। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ लग जाइए आप 50 दिन का पूरी तरह से भरपूर इस्तेमाल करिए। ओके, बाय।